तो बहुत मेहनत की थी दोस्तों, सारी कुर्सियों पर पानी फेर दिया। फिर इस बार पूरा टूट चुकी थी मैं, ऐसे मतलब मेरे को अब ऐसे लगा कि भाई अब तो जीना ही छोड़ देना चाहिए, क्या मतलब है। जय श्री बालाजी दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैंने अपनी जो भी आज तक की जर्नी है, मेरी जितनी भी भावनाएं हैं, सारे बातें आपके साथ शेयर की है मैंने। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। आज है ना, मैं ओटीआर करवा रही थी, तो मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट निकाले तब मेरे को एक चीज मिली, उससे मतलब ऐसे बता भी नहीं सकती, इतना मेरे को पहले की यादें आ गई भाई कि मैंने कितनी तैयारी की थी उसके लिए। बहुत तैयारी की थी मैंने। ये देख लो कि अपने जो बीएड की मेरी प्रिपरेशन थी उसके अंदर ही, बीएड की तैयारी जब मैं कर रही थी उसके अंदर ही मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी, और लगभग 1 साल अच्छे से मैंने उसकी तैयारी की। फिर वो भर्ती है, वो रद्द हो गई। उस वजह से बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। ये देख लो मैं टूट सी गई थी, फिर जैसे तैसे खुद को संभाल कर यहाँ तक आई हूँ। आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा, ये है उस समय जो रीट लगती थी। उस समय है ना, ग्रेड 3 की मेरे तो एक भी वैकेंसी वैसी नहीं आई, क्योंकि ये पहली वैकेंसी थी मेरी। और इसमें यह सिस्टम था कि जो हमारी प्री रीट लगती है ना, वही रीट के माध्यम से ये ग्रेड 3 की भर्ती करवाते थे। ये रीट लगा देते थे, फिर जितने भी इनको बच्चे लेने होते थे इसी के माध्यम से लेते थे ये। तो इसके अंदर मैंने बहुत तैयारी की थी, और आप सब देख ही पा रहे होगे 131 नंबर थे मेरे उसमें। बहुत बढ़िया स्कोर किया था मैंने। सब लोगों ने बोला था कि हाँ भाई इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बार में सिलेक्शन हो गया। मेरे को भी ऐसा लगा कि हाँ भाई हमने मेहनत की है, तो हमारी मेहनत है जो रंग लाई है, और पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। और 6 महीने तक तो इन्होंने रद्द भी नहीं की, ऐसे मतलब कंफ्यूजन में रखा कि हाँ लगा देंगे या रद्द करेंगे, ऐसे कंफ्यूजन था। उसके अंदर ये स्कोर कार्ड भी आए, ये प्रमाण पत्र में जाके सिक्कर से लाई, फिर इन्होंने फार्म भी भरवाया काउंसलिंग का, ऐसे सब करके फिर इन्होंने अचानक एक दिन कैंसिल कर दी ये भर्ती। जिस समय ये भर्ती कैंसिल हुई थी पूरा टूट चुकी थी मैं, ऐसे मतलब मेरे को अब ऐसे लगा कि भाई अब तो जीना ही छोड़ देना चाहिए, क्या मतलब है। क्योंकि जब मैं बीएड कर रही थी तो मेरा यही सपना था कि ये ग्रेड 3 वाली पहली भर्ती थी मेरी, पहली बार मेरे सामने ये आ रही थी। जब मैं बीएड सेकेंड ईयर में थी तभी ये भर्ती की, इस भर्ती की घोषणा की थी सरकार ने। तो मैं तब जब बीएड कॉलेज में पढ़ने जाती थी ना, तो सारा घर का काम करके, क्योंकि मेरी बीएड है वो अभी 2020 में ही हुई थी, ससुराल से ही मैंने बीएड की थी, तो पूरा घर का काम है जो निपटा के फिर मैं कॉलेज के अंदर जाकर यही 3rd ग्रेड वाली ही पढ़ाई करती थी उसके अंदर भी। और हम 5-7 लड़कियों का ग्रुप था। हमने सबने सोच रखा था कि भाई ये वाली ग्रेड 3rd की भर्ती है, हमें तो पहली भर्ती में ही सिलेक्शन पाना है। तो बहुत मेहनत की थी दोस्तों मैंने उसके लिए, इतना समय दिया था, इतनी मतलब त्याग किए थे इतने। और जो एग्ज़ाम है फिर उसका मेहनत का फल मेरे को मिला नहीं, और उस वजह से इतनी डिप्रेशन में गई थी एक बार तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। ऐसे देख लो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। किसी को बोला नहीं मैंने घर में, क्योंकि क्या बोलूँगी, सब दुखी थे। तो और मैं बोलूँगी तो फिर और दुखी होंगे, तो मैं उस समय किसी से मैंने कोई बात नहीं की, और फिर से तैयारी करने लग गई थी। पर जो मेरे पे गुजरी वो मैं ही जान सकती हूँ। आज मैं जब देख रही थी तो ये जो रीट वाला स्कोर कार्ड है ये मेरे सामने आया, तो फिर से वो याद आ गई कि हाँ भाई मैं 131 नंबर में सिलेक्शन हो ही रहा था। पहले है मैंने एनसीईआरटी कवर की, क्योंकि उस समय है जो ये कांग्रेस सरकार आई थी तो इन्होंने, पहले आरबीएसई चलती थी तो इन्होंने एनसीईआरटी लागू कर दी थी। तो मैंने पहले एनसीईआरटी कवर की। फिर ये शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है एक दिन कि भाई जो 18-19 की किताबें हैं आरबीएसई पुरानी, उसी के माध्यम से ये मतलब इसके अंदर एग्जाम करवाया जाएगा। फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ के फिर वापस से उनको रिवाइज किया, भाई उनको पढ़ा। बहुत मेहनत की थी इसके लिए, बहुत सपने भी देखे थे, बहुत मेहनत की थी, और नंबर में मैंने अच्छा स्कोर इसके अंदर किया। फिर ये रद्द कर देते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हम जिस पहली भर्ती की इतने मन से तैयारी करते हैं, अगर मैंने तैयारी नहीं की होती तो मेरे को इतना दुख नहीं होता शायद। पर इतने मन से तैयारी करते हैं, इतने सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बावजूद हमें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। और
जस्ट बाद फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम था। तो मेरा पहला एग्ज़ाम था, उसके अंदर मेरे को पता भी नहीं था कि पॉलिटिकल है, मैं कहाँ से कवर करूँ। उस समय ये आर एस आडा वाली बुक आई थी, गाइड, तो मैं वो लाती हूँ और फिर उसका 2-3 बार किया था मैंने, पर मेरे को इतना समझ में नहीं आ पाया। समझ विकसित नहीं हो पाई मेरी पॉलिटिकल की, और डिप्रेशन भी बहुत था, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। मन-मन में ही ऐसे घुटती रहती थी कि भई मेरा क्या कसूर है भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ? और फिर सोचती थी कि मेरे साथ क्यों, सभी के साथ तो सभी की कैंसिल हुई है। ऐसे करके मतलब तैयारी की थी, पर उसमें मेरा पॉलिटिकल फर्स्ट पेपर तो मेरा निकल गया था, अच्छा स्कोर था उसके अंदर मेरा, पर जो पॉलिटिकल का पेपर है वो नहीं निकल पाया। उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर उसमें पॉलिटिकल का पेपर निकल जाता ना, तो मेरा सिलेक्शन श्योर था उस भर्ती के अंदर। तो उस भर्ती का भी मुझे बहुत पछतावा है, और वो भर्ती भी तब इसी वजह से गई क्योंकि ये ग्रेड 3 वाली एग्ज़ाम है जो मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम कर गई। उस वजह से, डिप्रेशन की वजह से, ये फर्स्ट ग्रेड वाली भी गई मेरे हाथ से। फिर बैक टू बैक थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम थी। उसमें ये रीट वाली, रीट प्री थी, उसके लिए तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, देख लो। क्योंकि जो पहले मैंने ये एग्ज़ाम दी थी रीट वाली, उसके अंदर इतनी अच्छी मेरी तैयारी थी, उस वजह से ये रीट प्री है मेरा अच्छा खासा स्कोर आ गया इसके अंदर। 118 है मेरे मार्क्स आए थे। अच्छा स्कोर था, बिल्कुल भी ऐसे देख लो, मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी इसके लिए, वही पुरानी तैयारी थी, और इस वजह से मेरा सीटेट भी क्लियर हो गया। उसके लिए भी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, सीटेट के लिए भी यही वही तैयारी है, वो काम आ रही थी। और फिर है जो ग्रेड 3 का ये फाइनल मेन एग्ज़ाम आया, तो मैं खुद को सँभाल नहीं पा रही थी, इस वजह से उसके अंदर स्कोर मेरा इतना बुरा नहीं था, पर सिलेक्शन के करीब होकर भी सिलेक्शन मेरे को नहीं मिल पाया। हिंदी, एसएसटी दोनों से ऐसे देख लो, सिलेक्शन के लगभग करीब थी मैं, पर सिलेक्शन दोनों में ही नहीं हुआ। फिर जैसे-तैसे खुद को सँभाल के, खुद को ऐसे करके कि भई कोई नहीं, ऐसा होता है ज़िंदगी में, कोई नहीं, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, तैयारी का फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि उस वक़्त मेरा एसआई में भी सिलेक्शन हो रहा था, ग्रेड 3 में भी हो रहा था, तो घरवालों के भी बहुत ऐसे थे कि भई दोनों में सिलेक्शन हो रहा है। फिर मैंने फिज़िकल की तैयारी नहीं की थी, उस वजह से वो दोनों ही भर्तियाँ देख लो आज तक, वो तो एक तो रद्द कर दी, एसआई वाला आज तक अटका हुआ है मामला। फिर ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की पॉलिटिकल साइंस से, इस बार जो भर्ती लगी थी, उसके अंदर मैंने अच्छी खासी पॉलिटिकल है वो तैयार की थी। भई जहाँ से भी जो भी सोर्स होते हैं, किताबें सब कलेक्ट की, कोई बुक है किसी ने बताई वो, बेनीवाल सर के नोट्स मान लो, सब मतलब पॉलिटिकल बहुत अच्छी कवर की थी। फिर पेपर ऐसा दे दिया इन्होंने कि मैं तो क्या, पूरे राजस्थान में, इतना बड़ा राजस्थान है, कितनी बड़ी भाई कोचिंगें चलती है, कितनी बड़ी-बड़ी, फिर भी पोस्टें हैं वो खाली रह जाती है। तो मैं तो क्या, मैं तो घर से फिर भी तैयारी कर रही हूँ। तो इनको तो मतलब है कुछ नहीं, ये तो जैसे करने होते हैं, कभी पेपर आउट कर देते हैं, कभी रद्द कर देते हैं, कभी इतना कठिन बना देते हैं कि भई आपसे पास ही नहीं हो रहा। पर हमारा तो समय बर्बाद हो रहा है ना, हमारी तो उम्र बीती जा रही है, कब तक सब्र करें? क्योंकि घरवाले ऐसे सोचते हैं कि हाँ, इस एग्ज़ाम में हो जाएगा। पढ़ना भी इतना मुश्किल होता है, एक हाउसवाइफ हो अगर आप, आपके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, भई घर का काम भी करना पड़ता है। जैसे-तैसे हम मैनेज करते हैं, नहीं 1 साल और, एक भर्ती और, एक भर्ती और ये भर्तियाँ ऐसी। क्या करें? बिल्कुल भी, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, कोई नहीं, सब अपना-अपना सोचते हैं। तो सरकार को है, सरकारें आती-जाती रहती है, कभी किसकी आती है, इनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हम बेरोज़गारों को पड़ता है कि भई ये भर्तियाँ हैं जो सही से करवा नहीं रहे हैं, आप क्यों तो पेपर आउट होने दे रहे हो? आपका मतलब आपकी सरकार है, आपका पूरा इतना, आपको पुलिस फ़ोर्स है, आप सिक्योरिटी क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जो पेपर आउट करने वाले होते हैं, वो कर देते हैं। भर्ती पूरी जो मेहनत करने वाले होते हैं, सब प्रेशर जो सारा प्रेशर उनके ही अंदर आता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने पेपर लिया है, उनका क्या है, वो तो और ले सकते हैं भई, तभी एक पेपर लिया है उन्होंने। पर हमने तो इतनी मेहनत की, और फिर डिप्रेशन बहुत होता है। इस रीट के अंदर जो ग्रेड 3 वाली जब एग्ज़ाम है, मुझे पता है ये कैंसल हुई थी, तो मुझे याद है जब तक 1-2 जनों ने तो सुसाइड तक कर लिया था। और इसके अंदर हमारे मतलब जानकारी में भी है, उनका मतलब लास्ट अटेम्प्ट था। उन्होंने बोला था कि भई अब लास्ट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तो कोई काम पे लगूँगा या बाहर जाऊँगा। तो सच में उन्होंने ये लास्ट अटेम्प्ट दिया था, और ये है उनका, अच्छे इसका स्कोर था, उनका भी अच्छा स्कोर था। फिर ये कैंसल हो गई, उस वजह से अब वो विदेश चले गए, अब तो तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। पर मतलब
क्यों करती है पता नहीं सरकार ऐसा, और क्यों है जो पेपर लेने वाले ले लेते हैं। भाई तैयारी करो ना आप, अगर नहीं कर सकते तो क्यों तो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। आप पेपर लोगे, आपके पास पैसे हैं, तो उस पैसे से आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, आपको उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। इसके अंदर तो आपको पढ़ाना भी पड़ेगा, आपको आता ही नहीं है कुछ, तभी तो आप पेपर ले रहे हो। पर ये ऐसे करके बात यही है मोटा मोटी कि सारा जो भुगतना पड़ता है वो हमको भी पड़ता है। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने सपने देखते हैं कि भाई हाँ हो जाएगा, फिर होता नहीं है। कभी कैसे ही मतलब भर्ती कैसे ही हो ऐसे कर देते हैं, ये कभी कट ऑफ ऊपर चली जाती है, कभी है पेपर टफ दे देते हैं, पर सही से भर्तियां करवा ही नहीं रही हैं। मैं तो आशा करती हूँ कि ये जो ग्रेड फर्स्ट वाली इस बार मैं दे रही हूँ ये अच्छे से भर्ती करवाए, बस यही आशा है मेरे को तो। और वो कहते हैं ना कि भाई एक उम्मीद होती है, उम्मीद नहीं छोड़ सकते। अब इसको मैंने देखा तो दुख तो बहुत हुआ कि भाई आज 5 साल हो गए उस बात को, आज 5 साल हो जाते और मैं टीचर लग चुकी होती, मेरा प्रोबेशन भी बीत चुका होता। जो आज मैं मतलब जो सहन कर रही हूँ, कोई ताना मार जाता है कि भाई लगी के मास्टर नहीं, तो उनका भी सुनना पड़ता है। ऐसे बोल भी नहीं सकते, उनको क्या जवाब दें कि भाई हमने तो बहुत मेहनत की है, पर सिस्टम ही ऐसा है, तो सुनना भी पड़ता है। आज मेरे को ये सब नहीं सुनना पड़ता, बहुत ऐसे मतलब लगभग देख लो 1 घंटा तक तो मैं उसको देख के सोचती रही कि भाई क्यों हुआ मेरे साथ। फिर मैंने सोचा ऐसे सोचने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे तो मैं तभी बढ़ चुकी थी, तब ये कैंसिल हुई थी। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, इतना मतलब दुख तो बहुत हुआ था और किसी को बोला भी नहीं था। सारी कुश्तियों पर पानी फेर दिया फिर इस भर्ती ने, और मेरे सपनों पर भी फेर दिया। पर आता है, मोड होता है, वो एक टाइम होता है। कभी कभी हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब चलता है, पर टाइम भी बदलने में हमको समय तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और बिल्कुल टाइम है हमारा अच्छा भी आएगा एक दिन। इसी उम्मीद के साथ तैयारी कर रही हूँ अब मैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।